तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और आज हमारा ये टॉपिक है बहुपदों का व्यापक रूप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग बहुपद को देखेंगे और उसके व्यापक रूप को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, अगर रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप बोला जाए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो हम लोग याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax प्लस b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बोला जाए तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस b। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस b। यहां पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर इसका कुछ एग्जाम्पल लें रैखिक बहुपद का कि आखिर ये रैखिक बहुपद इस तरह से होता है तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कितना 2x प्लस b के जगह क्या रख देते हैं 1, तो ये भी क्या है रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगर हम एक की जगह ले लेते हैं 4 तो ये हो जाएगा 4x प्लस b के जगह ले लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, क्या हो जाएगा ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है रैखिक बहुपद को बनाया जा सकता है। ठीक है, रैखिक बहुपद को इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रैखिक बहुपद का घात का बात बोला जाए कि रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं, रैखिक बहुपद का अगर घात का बात किया जाए तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो क्या रैखिक बहुपद हमको समझ में आ गया। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहला तो हम लोग ये जानेंगे कि जिसका घात 1 है वो रैखिक बहुपद है। और अगर इसका व्यापक रूप बोला जाए तो इसका व्यापक रूप को हम क्या लिख सकते हैं ax प्लस b। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस b। अगर इस पर हम लोग एग्जाम्पल लें तो 2x प्लस 1 4x प्लस 2 ये सब क्या है रैखिक बहुपद है। अगर रैखिक बहुपद का घात का बात किया जाए तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक और बहुपद पे और इसका नाम है द्विघात बहुपद। तो आखिर द्विघात बहुपद क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद पे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग याद रखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बोला जाए तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके आधार पे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम a की जगह पे रख सकते हैं। अगर a की जगह पे रख दें 2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b के जगह अगर हम रख देते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस c के जगह पे रख देते हैं 1 तो ये हो जाएगा 1। तो ये द्विघात यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये जो है द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी तरह से अगर हम ले लें 5x स्क्वायर, ए के जगह पे रख देते हैं 5
प्लस बी के जगह पे रख देते हैं 7, अब प्लस सी के जगह पे रख देते हैं 3, तो 5x² प्लस 7x प्लस 3, ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है। और अगर हम एग्जांपल में लें, जैसे हम a के जगह पे रख देते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10x², और b के जगह पे अगर हम ले लें -3, अगर b के जगह पे हम ले लें कितना -3, तो ये हो जाएगा -3x, और अगर हम c के जगह पे ले लें -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से जो है ये जितने भी हैं ये सब क्या है, द्विघात बहुपद के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि द्विघात बहुपद का जो है ना अधिकतम घात क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात जो होता है क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कि द्विघात बहुपद का अगर बोला जाए कि घात कितना होता है, अधिकतम घात, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात होता है 2। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो ये समझ में आ गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। और अगर हम लोग यहाँ पर a के जगह पे a और b और c के जगह पे अगर अलग अलग मान रख दें, तो इस तरह से क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का निर्माण हो जाता है। और अगर द्विघात बहुपद का घात कहा जाए तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद का परिभाषा है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एक बहुपद और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुपद और हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो बहुपद है इस बहुपद का नाम है अब त्रिघात बहुपद। तो हम लोग एक और बहुपद के बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक में, और इस बहुपद का नाम है त्रिघात बहुपद। तो आते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद पे हम लोग आते हैं। त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर हम लोग इस पर एग्जाम्पल पूछ लें तो हम लोग त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अलग अलग मान ले लें a b c और d के जगह, तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। अगर मान लेते हम a के जगह पे ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस b के जगह पे ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x²। अब प्लस c के जगह पे ले लेते हैं 7, तो ये हो जाएगा 7x। अब प्लस d के जगह पे ले लेते हैं 3। तो इस तरह से क्या होता है, ये त्रिघात बहुपद निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिघात बहुपद का निर्माण किया जा सकता है। तो ये 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 3, ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और अगर हम त्रिघात बहुपद निकालना चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लें a के जगह पे ले लें 5, तो ये हो जाएगा 5x³ b के जगह पे ले लेते हैं 2, तो 2x² प्लस c के जगह पे ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस d के जगह पे ले लेते हैं 9। तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और एक एग्जांपल और बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे ले a के जगह पे ले लें a के जगह पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 8, तो 8x³
अब b के जगह पे अगर हम माइनस ले लें 3, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह हट जाएगा। अगर हम कोई माइनस का चिन्ह लेते हैं तो यहाँ से ये प्लस खत्म हो जाता है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे b के जगह पे हम लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा यहाँ -2x पर क्या स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे c के जगह पे मान लेते हैं -4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4x। अब प्लस अगर d के जगह पे मान लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा कितना 5। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। और अगर हम त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक रूप बोले, ये सॉरी घात बोले कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद का घात होता है कितना 3। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि त्रिघात बहुपद का जो घात होता है, इसका जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। ठीक है, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक से के साथ जो है मिलते हैं दूसरे दिन। ठीक है, तो रहने देते हैं इस टॉपिक को, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन।